हाँ हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है सभी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 26 अप्रैल है, हरतालिका है आज। हिमालय राज की पुत्री थी, उनका नाम माता पार्वती था। राजा हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह बहुत अच्छे घर में करना चाह रहे थे और माता पार्वती मन ही मन अपने शिव को अपने पति मान चुकी थी। इसीलिए एक दिन वह अपने सखी से कहने लगी। सखी ने कहा, बहन, जो मन आप जंगल में चले और शिव की आराधना करें तब करें। ऐसा कहते हुए माता पार्वती जंगल पहुंची और शिव की आराधना करने लगी। बहुत तप किए देव और माता पार्वती को कुछ भी नहीं पता था। एक पत्थर पर बैठ गई और ध्यान करने लगी। देव ऋषि नारद आए, बोले नारायण नारायण। माता ने देखा, प्रणाम किया, प्रणाम ऋषवर। ईश्वर ने कहा, माता आपकी सोच में डूबी है। माता पार्वती ने कहा, मैं यहाँ शिव की आराधना के लिए आई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। देव ऋषि नारद ने कहा, माते, आपको शिव की आराधना करनी चाहिए और पूजा की विधि मैं बता रहा हूँ। माता बहुत प्रसन्न हुई और कहा, देव ऋषि नारद ने कहा, माता, ये बेलपत्र का वृक्ष है, इसकी पत्तियाँ तोड़ो। ये भांग है, भांग दिया, धतूरा दिया, सब कुछ सारी सामग्री इकट्ठा की और माता पार्वती ने उसी जंगल में एक मिट्टी की शिवलिंग बनाई। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर माता पार्वती ने भोले बाबा की आराधना चालू की। उस जंगल में बेलपत्री वृक्ष से बेलपत्री तोड़ा, पेड़ से भांग, धतूर, दूध, दही, घी, पंचामृत लेकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। बहुत कठिन परीक्षा की। 7 में बिना अन्न जल के उन्होंने तप किया, क्योंकि बहुत भोलेनाथ से प्रेम करती थी। अगर प्रेम सच्चा हो तो कठिन से कठिन वक्त भी बीत जाता है। चाहे जितनी कठिनाइयाँ हो, चाहे जितनी बुरी वक्त हो, सब टल जाते हैं। लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी, कुछ भी नहीं खाया, बस यूं ही जंगल में पूजा करने लगी। भोले बाबा की आराधना करते हुए दूध चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, चंदन अर्पण किया, दूध, दही, घी, बेलपत्री और बहुत प्रेम से, भक्तिभाव से माता पार्वती ने तप किए। इतनी परीक्षा कठिन, बिना अन्न, बिना जल की माता पार्वती ने तप किया। माता पार्वती ने कि इतना बहुत ज़्यादा भोलेनाथ से वो प्रेम करती थी। माता, जब सच्चा प्रेम होता है ना, तो हर मुसीबत बड़े से बड़ा कहा सब विफल हो जाता है। माता पार्वती ने
शिव की आराधना की बड़े प्रेम से। जल में जल भी जल भी गंगा जी बह रही थी, उन्होंने देखा माता पार्वती का प्रेम पूजा करते हुए। उन्होंने प्रणाम किया माता पार्वती को। और माता पार्वती गंगा गंगा की बहन है, लेकिन गंगा जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया। ये पार्वती, आप सबसे महान हैं। आप तो सबसे महान हैं। कितना कठोर तप किया माता पार्वती की। और माता पार्वती पूजा करती जाती और भगवान शिव को मनाते हुए भजन गा रही थी। हिरण आके बैठ के सुनने लगी, चिड़िया आके चहकने लगी, पंछी गाने लगे, कोयल कूकने लगी, मधुर मधुर हवा चल रही थी, फूल मुस्कुरा रहे थे, सूरज की किरणें निकल रही थी। इतने में देव ऋषि नारद पहुँचे कैलाश पर्वत पे। बोले नारायण नारायण। देव ऋषि नारद ने कहा प्रणाम भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा बोलो देव ऋषि नारद, क्या सूचना लाए हो। देव ऋषि नारद ने कहा हिमालय की पुत्री तप कर रही है, तो आपको जाना चाहिए प्रभु। इतने में भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे के तप करने का मेरा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु आप तो सर्व ज्ञाता हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप चलिए और माता पार्वती का तप देखिए। माता पार्वती के तप से आप भी अपना धैर्य खो देंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, ठीक है देव ऋषि नारद, मैं देखता हूँ माता पार्वती की आराधना। और भोलेनाथ ध्यान में चले गए। ध्यान में देखा माता पार्वती तप कर रही थी। तप करते करते ध्यान में देखा कि माता पार्वती बहुत प्रेम से पूजा कर रही हैं और भगवान शिव की आराधना किए जा रही। कहीं ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय किए जा रही थी माता पार्वती। और बेलपत्री दूध दही सहित चढ़ाए जा रही। और खूब तेज आंधी हवा चलने लगी। नदी के किनारे माता पार्वती खूब बारिश होने लगी। फिर भी माता पार्वती ने हार नहीं मानी। वो शिव की पूजा करती रही। शिव की आराधना करते करते शिव ने देखा तो शिव का हृदय भराया और शिव साधु के रूप में माता पार्वती के आगे प्रकट हो गए। कहा प्रकट होकर कहा हे देवी आप कौन हैं। तो कहे महात्मा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी आप इतनी कठिन पूजा कर रही हैं वन में, आप घर लौट जाए। माता पार्वती ने कहा हे प्रभु, हे साधु जी, हे साधु महात्मा, मैं घर नहीं जा सकती। मैं हिमालय पुत्री हूँ। हिमालय पुत्री हूँ। मैं शिव को पाने के लिए मैं शिव की आराधना कर रही हूँ। तो भगवान साधु के भेष से बोले आप कैसे आराधना कर, आप तो एक राजकुमारी हैं। वो कैसा है, भांग पीता है, धतूर, ना घर है ना द्वार है, सर पे गंगा बह रही है, जटा लटकी है, सर्पों में ना गले में
नागों की माला है, आप कैसे उनका अपना पति मना सकती हैं। तभी माता पार्वती बोली, हे प्रभु, हे स्वामी, हे साधु महात्मा, मैं आपकी को प्रणाम करती हूँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसा मेरे भोलेनाथ के बारे में कुछ मत कहिए, भोले बाबा के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। वो मेरे पति है, मैं उन्हें अपने हृदय से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। फिर भी भोलेनाथ ने कहा, नहीं, ना ही तो उसके पास घर है और ऐसे ही पड़ा रहता है, भांग धतूरा खा के। कुछ तो उसके पास है नहीं, बारिश होती है तब भी ऐसे बैठे रहते हैं पर्वत पे, आसपास बर्फ़ पड़ी है। फिर माता पार्वती बोली, हे साधु महात्मा, मुझे शिव ही चाहिए, जैसे शिव वैसे मैं रह लूँगी, जैसे शिव रहेंगे। शिव माता पार्वती की ये बात देखकर और वो साधु महात्मा से लड़ने लगी माता पार्वती। कहने लगी, हे बाबा, मेरे पति की ऐसे बुराई मत करो, वो मेरे स्वामी हैं। तभी भोलेनाथ मुस्कुराए और अपने रूप में आ गए। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू प्रेम के थे, शिव के मिलाप के थे आंसू। तभी पार्वती शिव से बोली, हे शिव जी, आप थे, मैं आपको कोट कोट प्रणाम कर रही हूँ। पार्वती ने कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप ऐसे मुझसे मिलने क्यों आए? आप मेरी परीक्षा ले रही थी। तब भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं देवी, मैं तुमको देखना चाह रहा था कि आप मुझे किस हद तक मेरे साथ रह सकती हो। माता पार्वती ने कहा कि मैं आपके साथ आप तो महल, शिव बोले, आप तो महलों की राजकुमारी हैं और मैं कहाँ शमशान का, जोड़ी कैसे हमारे यहाँ आपकी बनेगी। तभी भगवान भोलेनाथ बोले, ऐसी जोड़ी नहीं बन सकती। लेकिन माता पार्वती की आँखों से जल बहने लगा, आंसू की धारा बहने लगी और माता पार्वती कुछ भी नहीं बोली और शिव के चरणों में गिर गई। शिव ने तुरंत माता पार्वती को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। हे देवी, आपकी जगह चरणों में नहीं, हृदय में होनी चाहिए। आपने इतना जब तक किया है, इतना कहते हैं। देव ऋषि नारद वहाँ पहुँचे और इंद्र, गंधर्व, शिव जी थे और विष्णु, ब्रह्मा जी, सब लोग आ गए, प्रकट हो गए और माता पार्वती की शिव किया शादी, विवाह कराने लगे। गंधर्व विवाह हुआ धूमधाम से, माता पार्वती का विवाह हुआ, क्योंकि ये हरतालिका माता पार्वती ने रखा था। इसीलिए जो लड़की, जो स्त्री हरतालिका का व्रत करती है, उसका अखंड सुहागवती रहता है। जो स्त्री, जो कुमारी लड़की करती है, उसका मन चाहा पति उसको मिलता है, और जो शादीशुदा स्त्री रहती है, उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए हरतालिका पूजा होती है, ऐसे होती है। जय जय हरतालिका बोले माता पार्वती की, हरतालिका भोलेनाथ की जय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो अधूरी मत सुनना, पूरी जरूर सुनना। पूरी जो लोग सुनते हैं ना, पूर्ण फल मिलता है। बोलो हर हर महादेव, बोलो जय जय शिव शंकर।